नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज एपिसोड नंबर है 1100 यानी कि 1100। धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके सहयोग के बिना मैं 1100 एपिसोड नहीं कर पाता, यानी कि 1100 एपिसोड, और वो भी डेली ब्रॉडकास्ट। आप लोगों के सुझाव मुझे हमेशा पसंद आए हैं। आपने कई बार क्रिटिसाइज भी किया है और कई बार आपने कुछ अच्छी बातें भी मुझे करने के लिए कहा है कि उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह के इम्प्रूवमेंट के लिए आप मुझे निरंतर रूप से लिखते रहें और मुझे उत्साहित करते रहें। दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की। आपने देखा होगा कि कितना भी बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप हमेशा अपनी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर के सामने धीरे करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी को और आपको धक्के या झटके ना लगे। दोस्तों इसी तरह से हमारी लाइफ होती है कि हमारी लाइफ में कभी मुसीबत आती है तो आपको थोड़ा रुक कर, थोड़ा विचार कर थोड़ा शांत होकर सोचना चाहिए। इमीडिएटली मुसीबत जब आती है तो पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक करने से हमें और भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप पेशेंस रखते हैं और जिस समय मुसीबत आती है उस समय आपको लगता है कि आपको शांत रहना चाहिए, तो आप दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा आपको उसका फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान कभी नहीं होगा। ये है आपका डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी हाँ दोस्तों, आज एपिसोड नंबर है 1100 यानी कि 1100, और आज का जो कहानी है शीर्षक है बेटी या लक्ष्मी, और भेजने वाली है हमारी बहुत अच्छी दोस्त मीता खंडेलवाल कलकत्ता से। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों वो लिखती हैं कि हर लड़की के लिए प्रेरक कहानी है और लड़कों के लिए अनुकरणीय शिक्षा। कोई भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज्यादा दिल की होती है। पति ने घर में जैसे ही पैर रखा वो कहता है अरे सुनती हो, और आवाज सुनते ही पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली अपनी बेटी का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है और बैंक में काम करता है। बस बेटी हां कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था, और कभी कभार सिगरेट और पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती, लेकिन वो मजाक में टाल देते। बेटी बहुत समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करने पर ट्यूशन सिलाई का काम करके पिता की मदद करने की कोशिश करती। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो चुकी थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन पापा उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और रोज कहते बेटी ये पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। अब दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। बाप ने बेटी को पास में बैठाया और कहा कि बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपये, ना गहने और ना ही कोई चीज। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपये जमा किए हैं। ये 2 लाख रुपये मैं तुझे देता हूं, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ओके पापा कहकर बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहां देर लगती है। शुभ दिन बारात आंगन में आई और पंडित जी ने चंवरी में विवाह विधि शुरू कर दी। फिर फेरे लेने का समय आया। कोयल जैसी कूकी हो ऐसे बेटी 2 शब्द में बोली रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा से बात करनी है। पापा आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका नहीं सकती,
लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से जो आपने दिया है 2 लाख रुपये का चेक मैं वापस देती हूं। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार को वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख रुपये का जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ही ना। वहां पर सभी की नजर बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वो दोगे? बाप भारी आवाज में हां बेटा और हां बेटा इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद आप कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले को आज से ही छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूं। अब लड़की का बाप कैसे मना करता। शादी से और शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते हुए तो आपने बहुतों को देखा होगा, लेकिन दोस्तों आज तो बारातियों की आंखों में आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी रूप में देख रहा था। रुपये का लिफाफा मैं अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा। भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? दोस्तों कृपया रोइएगा नहीं, आंसू पोछिए और प्रेरणा लीजिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहता हूं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। दोस्तों कितनी अच्छी कहानी थी और धन्यवाद मीता खंडेलवाल, आपने बहुत अच्छी कहानी भेजी है बेटी या लक्ष्मी, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ में कुछ बच्चे हैं और आपने देखा होगा ये कहानी कितनी बढ़िया कहानी थी, बेटी और लक्ष्मी। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप जरूर लिखिएगा। क्या नाम है बच्चों तुम्हारा? कुणाल। क्या बात है कुणाल। और आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा। और आपका तीसरे वाले का? अमन। हम लोग इधर क्या करते हो तुम लोग? खाना देना है। क्या, किसको खाना देना है? चीटी। देखो इस चीटी को खाना देना है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और मच्छी लोग को भी। मच्छी लोगों को भी खाना देना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद में कल एपिसोड नंबर 1101 पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु एंड जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, बाय।